हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ABC टाइप क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी फेमस होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा फंसता है। तो मेरे पास कुछ 9 टाइप के क्वेश्चन है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, तो इन्हीं को आप अच्छे से याद कर लेना या प्रैक्टिस कर लेना। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करता है, कैनीज आरओ भी दिखाता है और विगरस ऑक्सीडेशन करने पर 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन है। तो लास्ट से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसने बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, मतलब हमारे पास बेंजीन रिंग तो है स्ट्रक्चर में, उसके साथ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक है। तो मतलब जो भी ग्रुप अटैच है वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अटैच है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है तो मतलब उसके पास कार्बन है, ठीक है, ये तो पता लग गया। तो वो एल्डिहाइड है, वो कीटोन है। टोलेंस टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। कीटोन क्योंकि टोलेंस टेस्ट देता नहीं है तो एल्डिहाइड हमारे पास कंफर्म हो गया। 2,4-DNP टेस्ट से कंफर्म हो कि कार्बोनिल ग्रुप है और टोलेंस टेस्ट से कंफर्म हो गया कि वो एल्डिहाइड है। आगे कह रहा है कि वो ऑक्सीडेशन करता है और 1,2 डेरिवेटिव बना रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे बेंजीन रिंग पे कुछ अटैच हो रखा है। कैनिजारो जा रहा है मतलब अल्फा एच नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर हमारा यही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 9 कार्बन है, 6 तो हमारे बेंजीन रिंग में इंक्लूड हो गए, एक हमारे कार्बनिक ग्रुप के साथ चला गया, बाकी रिमेनिंग 2 कार्बन आपको क्या बनाने पड़ेंगे, अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब इसको बेसिकली आपको इथाइल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसका रिएक्शन 2,4-DNP के साथ करेंगे तो हमारे पास वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा और ये CH और N जो है वो डबल बॉन्ड में कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका एज इट इज़ है, इतना स्ट्रक्चर आपका एज इट इज़ है, बस कार्बन और नाइट्रोजन में क्या लग गया है, एक डबल बॉन्ड लग गया बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। ये हमारा 2,4-DNP डेरिवेटिव बन गया। टोलेंट टेस्ट दे रहा है तो टोलेंट टेस्ट से बस आपको क्या करना होता है, ये जो CHO ग्रुप है इसको हटा के बस आपको COO नेगेटिव कर देना होता है। साइड प्रोडक्ट हमेशा हमारे सेम निकलते हैं, 2Ag 2H2O 4NH3। कैनिजारो दिखा रहा है तो कैनिजारो में सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन होता है, तो सिर्फ इसी ग्रुप के साथ सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन होगा। एक तो आपको क्या मिल जाएगा CH2OH, दूसरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COONA बन जाएगा। क्लियर है। फोर्थ में हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे विग्रस, तो आप जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा और जो अल्काइल ग्रुप है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O। कॉपर डालते हैं तो B बन जाता है। B जो है वो फेलिन टेस्ट नहीं दे रहा बट येलो पीपी देता है I2 के साथ और NaOH के साथ। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास कौन होने वाला है, B एक कीटोन होने वाला है क्योंकि वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, फेलिंग्स टेस्ट नहीं दे रहा। और कॉपर हम किस में डालते हैं, 573 केल्विन पे अल्कोहल में डालते हैं, तो इसका मतलब ये अल्कोहल है और B हमारे पास कीटोन है। तो कौन सी डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो ये बन गया हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल विच इज़ प्रोपेन टू ऑल। कॉपर डाला 573 केल्विन पे तो कीटोन बन गया विच इज़ प्रोपेनॉन। और कीटोन ने फेलिन टेस्ट नहीं दिया, उसने कौन सा टेस्ट दिया, आइडोफॉर्म टेस्ट दिया, जिसका ये हमारे पास रिजल्ट होता है। और टेस्ट कंफर्म किससे होता है, आइडोफॉर्म की प्रेजेंस से जो आपका टेस्ट है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो ये हमारे मतलब प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप जाके वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C7H7ON। मल्टीपल सीरीज ऑफ रिएक्शंस दिखा रहा है, ABCDE बना रहा है, वो उसने पूरा फ्लो चार्ट आपको बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अगर ये फ्लो चार्ट आपको बनाने आ जाता है ना क्वेश्चन का डेटा देख के, तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो उसने बोला C7H7ON, जब C7 आ जाता है तो इतना तो क्लियर है कि एक हमारे पास बेंजीन रिंग डेफिनेटली है, साथ में NO आ रहा है। तो हमारे पास अब क्या पहचान हो सकती है, या तो ये नाइट्रो हो सकता है या कुछ और हो सकता है, चेक करते हैं, अमाइड हो सकता है, वट कुछ भी हो सकता है। उसकी जो पहचान है वो यहाँ से होगी। उसने डाला है Br2 और KOH, तो ये हमारे पास हॉफमैन होता है और हॉफमैन कौन दिखाता है, अमाइड के लिए करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक एरोमेटिक अमाइड है, तो वो हो गया बेंजा अमाइड, ठीक है। उसमें उसने क्या डाला है Br2 KOH, तो आपको मिल गया एनिलीन, तो हमें मिल गया एनिलीन। अब एनिलीन में आप NaNO2 HCl डालते तो डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, तो एनिलीन में NaNO2 HCl डाला तो हमें क्या मिल गया, डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया, जो हमारा कंपाउंड हो गया B। हो रहा है क्लियर। A हमारा कौन हो गया, बेंजामाइड, B कंपाउंड हमारे पास कौन हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। आगे कह रहा है डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर आप C2H5 डालते हो तो क्या होता है, तो C2H5 डालने पे वो बेंजीन बन जाता है। अगर उसमें आप KI डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, आइडो बेंजीन बन जाएगा। और अगर आप एनिलीन में CHCl3 और NaOH डालते हो तो ये रिएक्शन कार्बाइल अमीन रिएक्शन होता है, जिसका काम क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनाने का होता है, और वो 1 डिग्री अमीन को
डिटेक्ट करने के काम आता है। तो ये जो NH2 हमारे पास है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन आइसोनाइट्राइल बन जाएगा, जिसकी एक पंजेंट स्मेल होती है, उससे पता लग जाएगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। रिएजेंट देख के ही आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमारे पास है C7H6O2। अब फिर से C7 है और यहाँ पे उसने बोला कि रिएक्शन होने के बाद आपको बेंजामाइड मिल रहा है, मतलब बेंजीन तो यहाँ पर है ही और 2 ऑक्सीजन है, बेंजीन के साथ आपको अमाइड ग्रुप मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दिस इज बेंजोइक एसिड। जब उसमें आप NH3 डाल के हीट करते हो तो क्या बन जाता है, बेंजामाइड बन जाता है। तो ये हमारा उसने दे ही रखा था कि बेंजामाइड फॉर्मेशन हो रहा है। अब अमाइड या बेंजामाइड का आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हो LAS डाल के। तो रिडक्शन में क्या होगा, हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे और क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो ग्रुप था कार्बन वाला वो CH2 बन जाएगा और आगे वाला NH2 आपका एज इट इज रहेगा। मतलब इससे क्या बन जाएगा, बेंजाइल अमीन बन जाएगा। ये हमारा कंपाउंड हो गया D। अब उसने अमाइड में डाला है NaOH और Br2। ये फिर से हॉफमैन आ गया, जिसका काम क्या होता है, अमाइड ग्रुप को हटाने का होता है और सिंपल NH2 कनेक्ट करने का होता है। तो यहाँ पे अमाइड ग्रुप हट गया और NH2 रह गया, ये हमारा कंपाउंड बन गया B। फिर उसने B कंपाउंड में Br2 डाला है एक्वस में। तो आपको पता है जब हम एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, तो आपको मिल गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और अगर आप इसमें क्या डालते हो, CH3CaO की होल्ट वाइज डालते हो या एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हो तो आपको क्या मिलता है, एसिड एनिलीड मिलता है। और ये हम प्रोटेक्शन करने का काम करते थे जब एनिलीन को, जैसे एनिलीन में आप डायरेक्ट ब्रोमीन डाल रहे हो तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिलता है। मोनो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए पहले हमें उसको डीएक्टिवेट करना पड़ता था, तो उसका रिएक्शन हम किससे कराते थे, CH3 की होल्ट वाइज O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते थे, जिससे क्या बनता था, एसिड एनिलीड बनता था। तो C कंपाउंड हमारा क्या है, एसिड एनिलीड है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि ये कह रहा है हमारे पास A कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2। 8 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो या तो मोस्ट प्रोबेबली ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या हमारे पास ये क्या है, एक एस्टर है। वाटर डाल गया, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो B और C बने हैं, जिसमें कह रहे हैं B हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर B कार्बोक्सिलिक एसिड है तो A कार्बोक्सिलिक होने से रहा, तो इसका मतलब A हमारे पास कौन है, एस्टर है। अब B और C आपको 2 कंपाउंड मिले हैं। उसने बोला कि C के अंदर अगर आप क्या करते हो, C के अंदर आप डालते हो CrO3, ठीक है, तो आपको B वापस मिल जाता है। और अगर आप C के अंदर H2SO4 डालते हो तो आपको ब्यूट1ईन मिलता है। H2SO4 डाल के ब्यूट1ईन मिल रहा है, मतलब ये हमारे पास अल्कोहल है। और अल्कोहल का जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो उससे आपको क्या मिल रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रही है या एल्डिहाइड मिल रहा है, जो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2। वाटर डाला है डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो B और C बनते हैं, जिसमें से B हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जो 2 ऑक्सीजन होते हैं वो 2 फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर होते हैं। जनरली एक एस्टर है, दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा नहीं बस इन्हीं 2 के पास होते हैं, बट ये 2 हमारे काम के हैं, तो इन 2 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब उसने बोला है कि हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है, अब उसने ये बोला कि जो रिएक्शन हमारे पास हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिली है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक एस्टर है। तो हमारे पास 8 कार्बन का एक एस्टर है। B और C मिले हैं। कह रहा है कि जो C है उसमें H2SO4 डालते तो ब्यूट1ईन मिलता है। इसका मतलब C हमारे पास अल्कोहल है ऑब्वियसली, और ब्यूट1ईन है, तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्कोहल है वो क्या रही होगी, ब्यूटेनॉल रही होगी। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल बनाने के लिए हमें 4 कार्बन एक तरफ रखने पड़ेंगे और 4 कार्बन एक तरफ रखने पड़ेंगे। ये वाले 4 तो बन जाएंगे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाले 4 हमारे क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, मैंने कैसे आइडिया लगाया कि मेरे पास 8 कार्बन में से 4 इधर जाने वाले हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे ब्यूट1ईन बन रहा है कंपाउंड C से, तो इसका मतलब कंपाउंड C मेरे पास 4 कार्बन कैरी कर रहा है। टोटल इसके पास 8 कार्बन है और B और C बने हैं, तो B में अगर 4 कार्बन जा चुके हैं, C में सॉरी अगर 4 कार्बन जा चुके हैं तो मेरे पास 8 कार्बन है। 8 में से अगर 4 कार्बन C के पास जा चुके हैं तो इसका मतलब B के पास भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, तो एस्टर तो बनाना ही था, तो एस्टर के लिए मैंने ये वाला ग्रुप लगा दिया। 1 कार्बन इसमें ऑलरेडी आ गया, 3 कार्बन यहाँ लगाए, 4 कार्बन यहाँ लगाए। आप उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो हाइड्रोलिसिस करते टाइम इसको आप यहाँ से ब्रेक कर दें। जिस तरफ 2 O गए हैं वहाँ पे आप H रखें, जिस तरफ 2 O नहीं गए हैं वहाँ आप OH रखें। ये पूरा कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल, और ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड।
अब ब्यूटेनॉल में उसने डाला है CrO3, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक वापस आ गया है, ठीक है, वापस क्रिएट हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ब्यूटेनॉल में डाला है H2SO4, डिहाइड्रेशन किया तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्यूटीन मिल जाएगी। ओके, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। एक कीटोन है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दी है, रिडक्शन हुआ है तो हमारे पास कंपाउंड B बना है, H2SO4 डाले तो कंपाउंड C बना है। कह रहे C एक मोनोजाइड बनाता है, ठीक है, उस मोनोजाइड को D बोला गया है, और D में वाटर डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, E मिलता है। हमें ये सब आइडेंटिफाई करने हैं कौन है, तो आइडेंटिफिकेशन यहीं से हो गया कि जो मोनोजाइड बना है इसका मतलब C हमारे पास क्या है, एक एल्कीन है, और H2SO4 किसी कंपाउंड में डाल के अगर एल्कीन बन रही है तो इसका मतलब वो कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, तो कीटोन है, अल्कोहल है, मोनोजाइड बन रहा है, डबल बॉन्ड आपको चाहिए, तो 4 कार्बन का कीटोन हमारे पास क्या होता है, ब्यूटेन टू ऑन होता है। डबल बॉन्ड लगाने की हमें कोई टेंशन नहीं है, कहीं पर भी लगाओ डबल बॉन्ड को सेकंड प्लेस ही जाएगा। रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, H ब्यूटेन टू ऑल बन गया। जब आपने H2SO4 डाला तो ब्यूट टू ईन बन गया। ओजोनलिसिस किया तो आपको पता ही है कि इस तरह तो एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और जिंक और H2O डाल के हाइड्रोलिसिस करने पे इस तरीके से ब्रेकेज होती है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड एल्डिहाइड मिल जाएगा, विच इज CH3CHO इथेनॉल। ठीक है, तो A हमारे पास हो गया ब्यूटेन टू ऑन, B हमारे पास हो गया ब्यूटेन टू ऑल, C हो गया ब्यूट टू इन, D हमारे पास ये मोनोजाइड हो गया, और E हमारे पास क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मोल है A के जिसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करके B और C बनाया है। जो B हमें मिला है उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं कॉपर के साथ तो आपको A मिल जाता है, और कह रहे हैं C का एसिडिफिकेशन करते हो तो आपको D मिलता है, जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH2O2। ठीक है, तो अगर आपके पास D एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फॉर्मूला CH2O2 है, तो हमारे पास ये एक क्या हो सकता है, तो A की पहचान पता है कहाँ से हो गई, A की पहचान हो गई यहाँ से, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया है और B और C मिले हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं हम कैनिज़ारो रिएक्शन में। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। 2 मोल लिए हैं A के, तो इसका मतलब A हमारे पास कौन है, एल्डिहाइड है, विच इज मिथेनॉल। मिथेनॉल के आपने 2 मोल लिए, कैनिज़ारो करवाया, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलता है इथेनॉल और दूसरा क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास B कंपाउंड है, ये हमारे पास C कंपाउंड है। इथेनॉल, मिथेनॉल में उसने क्या डाला है, कॉपर डाला है, मिथेनॉल में उसने कॉपर डाला है, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड वापस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे क्या बनता है आपके पास, एल्डिहाइड ही बनता है। ठीक है, आपको पता है ना सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड किससे बनता है, मिथेनॉल से ही बनता है, तो मिथेनॉल से क्या क्रिएट हो गया, मिथेनॉल क्रिएट हो गया। और अगर आप सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में H2SO4 डालते हो तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हो रहा है क्लियर, तो D के पास एक कार्बन था मतलब वो मीथेनोइक एसिड है, C हमारे पास अल्कोहल थी मतलब वो एक कार्बन की मिथेनॉल है, B हमारे पास एल्डिहाइड था मतलब वो कौन है, मिथेनॉल है। ठीक है, रिएक्शन की जो पूरी पहचान है वो यहीं से होगी कि स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है मतलब ये कैनिज़ारो हो रहा है, और ऑब्वियसली 2 मोल ले रखे हैं तो कैनिज़ारो में 2 मोल की ही जरूरत पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कंपाउंड A है जिसका फॉर्मूला है C3H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है बट B देता है रिडक्शन करने पर। B में अगर आप HBr डालते हो तो C मिलता है, C में अगर आप Mg डालते हो तो ग्रिग्नार्ड मिलता है, और ग्रिग्नार्ड का नाम उसने D रखा है। कह रहा है अगर आप ग्रिग्नार्ड में A डालते हो तो आपको क्या मिल जाता है, E मिल जाता है। ठीक है, रिएक्शन की पहचान कहाँ से हुई, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। कौन होता है रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, कीटोन्स होते हैं। तो 3 कार्बन का कीटोन कौन होता है, प्रोपेनॉन होता है। कीटोन का अगर आप क्या करते हो, रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिलती है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलती है, तो B हमारे पास क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल हो गया। नेक्स्ट फिर इसमें हम क्या डाल रहे हैं, HBr डाल रहे हैं, वी आर पुटिंग HBr, और HBr डालने पर क्या होगा, ये वाला जो H है और ये वाला जो OH है ये वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे, और Br जो है वो OH के प्लेस पे आ जाएगा, और आपको मिल जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड C। ठीक है, कंपाउंड B प्रोपेन टू ऑल हो गया, कंपाउंड C हमारे पास क्या हो गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। अब उसने क्या कि जो कंपाउंड C है इसमें Mg डाल के आप ग्रिग्नार्ड बना रहे हो, तो ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड बनाना बहुत सिंपल है। अगर आप Mg डालोगे तो आपको पता होना चाहिए इंसर्शन मैकेनिज्म होता है, और ये जो Mg है इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आके अटैच हो जाएगा, और ये आपका क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, जो हमारा है कंपाउंड D। फिर कंपाउंड D में हमने कीटोन डाला मतलब प्रोपेनॉन डाला। फिर से प्रोपेनॉन डालने के बाद आपको पता ही है अटैक कैसे होता है, ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव होता है, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है,
ये कार बन जाता है इधर अटैक करने, MgBr चला जाता है इस तरफ, तो इस टाइप का आपको एक कंपाउंड बन जाएगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें आप वाटर डाल के हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो ये हमारे सारे ABC टाइप के क्वेश्चंस होते हैं खत्म। इन्हीं में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, याद कर लें, और जो हमारे पास नेम्ड रिएक्शंस होते हैं वो आपको आने चाहिए। उसी से हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन है या प्रोडक्ट कौन है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।